तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आपके ब्रदर ने दवाई खा ली है। तो उन्होंने बताया कि कारण ये है कि इनको कंपनी से निकाल दिया, 4-5 बंदों को निकाल दिया था। मैंने बोला था यार उन्होंने कोई नोटिस वगैरह तो दिया होगा, बोला नोटिस नहीं दिया था। तो जैसे मैं अपने यहाँ 32 के हॉस्पिटल में पहुँचता हूँ तो मैं कंडीशन देखता हूँ, कंडीशन तो ठीक नहीं थी। चलो जो भी है कंडीशन, मतलब अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि 24 घंटे तक हम देखेंगे। फिर मैंने उनको बताया कि आप रुकिए यहाँ पे, हमें आपकी भी स्टेटमेंट चाहिए क्योंकि मैं मीडिया बुला रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये बड़े कंपनी वाले हैं और ये पुलिस वालों के साथ भी सेटिंग कर लेते हैं। इनके लिए एक बंदा कुछ भी नहीं है यार। ये तो सोच रहे हैं हमारे लिए तो हमारा चिराग है यार। एक कंपनी के लिए, कंपनी का वही रूल है। देखो कंपनी बोलती है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, व्हाट द कंपनी गोज फॉर एवर। लेकिन हमारे लिए तो हमारा घर कैसे चलेगा सर? घर कैसे चलेगा? क्योंकि जब हमारा घर का जो चलाने वाला ही चला जाएगा तो कैसे चलेगा? अभी उनकी हालत मतलब कैसी है सर? अभी जब पता, अभी हॉस्पिटल में मैं अभी आया हूँ तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, 24 घंटे की निगरानी में हमें रखना पड़ेगा सर। इस बार यही कहना चाहता कि घट्टो घੱਟ 1 महीना इंटीमेशन होता कि नोटिस दिया जाता कि भी थानों मतलब कढ़ा जा रहा है, लेकिन इन्होंने 10 तरीक ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਬਣਾਈ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ मतलब WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। तो ब्रदर आए तो ब्रदर नाल ही उन्होंने मैंने ब्रदर आके उन्होंने मैंने एक गल की कि कंपनी का BM RM GM कौन आया इधर। हाँ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ RM BM GM ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੋ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਸਵਿਚ ਗਿਆ। ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਓਗੇ? ਨੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਲਈਏ। बोलो जी नंबर। 93 अमित नाम है? हाँ जी। कौन है? अच्छा, दोबारा बोलो। 93571 किसी कंपनी का से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। दूसरे नंबर तो ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ? RM ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। 9983 9983 गोकुल। व्यक्ति ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਤੇ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। कृपा करके इंतजार करो या कुछ समय बाद कोशिश करो। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। देखो सर, ऐसा है, मुझे 1 बजे के करीब कॉल आया कंपनी, मेरे ब्रदर के नंबर से ही, किसी कंपनी के एम्प्लॉई ने ही कॉल किया था।
जैसे मुझे कॉल मिला तो मुझे बताया गया कि आपके पहले उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो। मैंने बोला मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस में हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आपके ब्रदर ने दवाई खा ली है। मैंने बोला कारण क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया कि दवाई खा ली। तो उन्होंने बोला मेरे तो पैरों थले ज़मीन निकल गई कि ये क्या बोल रहे हैं। बोला ऐसे ऐसे सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने बोला कारण बताओ क्या, किस कारण इन्होंने दवाई खाई है। तो उन्होंने बताया कि कारण ये है कि इनको कंपनी से निकाल दिया, 4-5 बंदों को निकाल दिया था। मैंने बोला था यार उन्होंने कोई नोटिस वगैरह तो दिया होगा। बोला नोटिस नहीं दिया था और दवाई खा लिया, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ यहाँ पर। जैसे मुझे जब पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर मैंने ट्राई किया। 1-2 और लड़के जो हैं कंपनी में काम करते हैं हमारी साइड से, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि क्या बात हुई है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। बोला हाँ यार दवाई खा ली है और हम भी हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने तुरंत वहाँ से निकल आया। मैंने ऑफिस अपने में बात किया कि मुझे जाना है, इमरजेंसी है कुछ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप निकलिए यहाँ से और जाइए अपना पहले इमरजेंसी देखिए। तो जैसे मैं यहाँ अपने यहाँ 32 के हॉस्पिटल में पहुँचता हूँ तो मैं कंडीशन देखता हूँ, कंडीशन तो ठीक नहीं थी। चलो जो भी है कंडीशन, मतलब अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि 24 घंटे तक हम देखेंगे, 24 घंटे के बाद हम प्रॉपरली आपको बताएंगे कि ठीक है या नहीं है। तो जैसे जब मैं यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचता हूँ तो इनके जो ऑफिस के बंदे हैं, जैसे मान लो कि कौन कौन थे, राकेश वो आरएम थे, आरएम थे और अमित त्रिपाठी, हाँ कोई त्रिपाठी और अमित जी थे। मैंने जब उनसे बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने बोला, फिर मैंने उनको बताया कि आप रुकिए यहाँ पे, हमें आपकी भी स्टेटमेंट चाहिए क्योंकि मैं मीडिया बुला रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये बड़े कंपनी वाले हैं और ये पुलिस वालों के साथ भी सेटिंग कर लेते हैं इस तरह की। कुछ आपको पता है पहले भी क्या होता है, क्योंकि इनके लिए तो ये एक मेंबर होता है। एक बात आपके बीच में रोकता हूँ, पुलिस का जैसे आपने बोला अभी तक तो कोई कार्रवाई, देखो सर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। मतलब आपकी बात सही निकली? देखो बिल्कुल सर मेरी बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है सर, आप भी बहुत, अभी आपके सामने इतने केसेस आते हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं, सेटिंग हो जाती है वहाँ पे, बड़ी कंपनी वाले होते हैं, इनके लिए एक बंदा कुछ भी नहीं है यार। ये तो सोच रहे हैं हमारे लिए तो हमारा चिराग है यार। एक कंपनी के लिए, कंपनी का वही रूल है। देखो कंपनी बोलती है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, व्हाट द कंपनी गोज फॉर एवर। लेकिन हमारे लिए तो हमारा घर कैसे चलेगा सर, घर कैसे चलेगा? क्योंकि जब हमारा घर का जो चलाने वाला ही चला जाएगा तो कैसे चलेगा? आप खुद समझदार हैं सर। मैं तो एक ही बात चाहता हूँ, पुलिस हो चाहे कुछ भी हो, कानून हमारा साथ दे और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कंपनी के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कंपनी को पता चले कि किसी, अगर आप किसी बंदे को निकाल रहे हैं तो बिना इंटीमेशन के कैसे निकाल सकते हैं। एक रूल, वैसे सरकारें रूल बना देती हैं लेकिन वो रूल जो है फॉलो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं फॉलो रूल? अगर सरकार बैठी है तो उन रूलों को फॉलो करवाओ यार, ऑडिट करवाओ। क्यों अभी एक बंदा, ये देखो मैं सच बता रहा हूँ, ये जो कंडीशन थी, जैसे दवाई खाई थी, क्यों खाई इसलिए क्योंकि मेरा घर कैसे चलेगा यार। एकदम से अगर मुझे निकाल देंगे, किराया दे के रहते हैं यहाँ, कोई अपने घर नहीं है। तो ये सरकार को, मैं सरकार को भी ये बात बताना चाहता हूँ, सरकार तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए कि चलो आज हमारे साथ हुआ है, ये कल को किसी के भी साथ हो सकता है भाई साहब। और मैं चाहता हूँ कि ये कंपनियाँ जो हैं वो बिल्कुल सुधर जाएं। यहाँ से एक मैसेज जाए, किसी भी तरह इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो। और मैं चाहता हूँ कि कंपनी के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कंपनी को हमेशा याद रहे कि वाकई सुसाइड क्या होता है और किसी के चिराग को ख़त्म करने के लिए आप किस तरह से, देखो वो पता क्या कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से उनको मॉडरेट किया कि आपको सुसाइड करो चाहे जो मर्जी करो। जब मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ था, बात क्या हुई, जैसे मैंने ब्रदर को आके पूछा क्या बात हुई, बोला यार मुझे टॉर्चर कर रहे थे। अच्छा। मुझे टॉर्चर कर रहे थे कि तू बस या तो नौकरी छोड़ दे, यहाँ से जा। तो ये एक टॉर्चर था और मैं समझ रहा हूँ कि ये जो इस तरह से ये टॉर्चर कर रहे थे, तो टॉर्चर करके ये बंदे को ख़त्म ही करना चाहते थे। या तो नौकरी छोड़ दे या भाग जाए यहाँ से या सुसाइड कर ले। देखो टॉर्चर का एक ही मतलब होता है, या तो बंदा ख़त्म हो जाए, वो उनका यही मतलब था कि यहाँ से जाए बस, हमारे बस, हमें क्या है, मर जाए, जो मर्जी करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन को एक फैमिली समझते हैं कि हम एक फैमिली, एक कंपनी को हम फैमिली समझ के काम करते हैं। लेकिन वो फैमिली ही ख़त्म करने लग पड़े तो क्या इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। कंपनी वालों से आपकी कुछ बात हुई? देखो सर अभी मैंने ट्राई किया था कॉल करने का। पहले तो जब वहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे एक उनका पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन थे, उन्होंने बोला कि कल ऑफिस में
आके बात करना। मैंने बोला ऑफिस में आके बात क्या करनी है, अगर बंदा खत्म हो जाता है फिर क्या बात करते। अच्छा, क्या मतलब क्या कहा कि ऑफिस में बैठ के बात करते हैं? हाँ, बैठ के आके बात करते हैं। बोला कल आना ऑफिस में। मैंने बोला बंदा ठीक नहीं है और आप बोल रहे हैं कि कल आके बात करते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है, जैसे सिचुएशन अगर ठीक होगी तो हम आएंगे, लेकिन विद मीडिया आएंगे हम। उनको ये नहीं पूछा आपने कि जो बात करनी है यहीं कर लो? मैंने उनको बोला जो बात करनी है यहीं कर लो। बोला नहीं बेटा, बस अभी आप इसका ख्याल रखो, इसको देखो, इसकी देखभाल करो, उसके बाद बात करेंगे। तो बात तो वही है ना, वो बात ऐसे वो सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल पीछे हट जाएंगे, लेकिन मैं मीडिया के जरिए उन कंपनी वालों को यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखो एक बात है, ये बंदे एक के साथ भी हो सकता है और आने वाले किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ सारे ही आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये कंपनी वाले ऐसा करते हैं, एक को ख़त्म कर देते हैं, फिर कोई बोलने वाला नहीं होता। बाद में ऐसा होता है, बोलते हैं यार उसके साथ ऐसा हुआ था, तो यार निकल ही जाते हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जब एक बंदा खत्म हो जाएगा तो दूसरे को बोलेंगे यार वो तो मर गया, वो यार वैसे वो मर गया, वैसे हमें भी ना कोई टॉर्चर कर दे तो हम छोड़ देते हैं। ऐसे होता है सर। तो मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई हो कि इनको याद रहे। याद क्या रहे, ये आइंदा किसी बंदे को निकालने से पहले इंटीमेशन तो दें। वो तो एक कानून बना हुआ है, लेकिन वो कानून को पालन करें, कानून की पालना करें, कानून को तोड़े नहीं, क्योंकि सरकारें कानून बना देती हैं। ये जो मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी से ही सब कुछ करते हैं, वो आपको भी पता है। और आज जो ये कृत्य हुआ है, जो यहाँ पे हुआ है, यहाँ से तो बिल्कुल सामने आ गया है कि वाकई कंपनियाँ क्या करती हैं और क्या कर रही हैं। अभी उनकी हालत मतलब कैसी है सर? अभी जब पता, अभी हॉस्पिटल में मैं अभी आया हूँ तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। 24 घंटे की निगरानी में हमें रखना पड़ेगा सर। 24 घंटे की निगरानी में भी रखना पड़ेगा? बिल्कुल सर। तो दोबारा फ़ोन करके ट्राई करके देखिए। तो 293 था ना लास्ट में? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਤੇ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। कृपया करके इंतजार करो या कुछ समय बाद कोशिश करो। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। नहीं ਚੱਕਣਗੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕ ਰਹੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੈਟਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਬਣਾਈ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਮਤਲਬ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਕੁਛ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ? ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। कोरोना काल करके तो नौकरियां वैसे ही बड़ी खत्म हो चुकी हैं। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ जॉब ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ इंटीमेशन ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?